एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 10th में हो तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मैं 16 फरवरी के लिए हिंदी के ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कि इंपॉर्टेंट ना हो, सारे के सारे हैं और मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। इनमें से पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और आपके बहुत सारे नंबर पक्के करवा के जाएंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कह रहा है आपका कि भाई चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है। तो क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग नंबर विकल्प है उपन्यास और घ है आत्मकथा। जल्दी से कमेंट करो अगर आपको आता है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो चिंतामणि है वो है दोस्तों निबंध विधा पर आधारित रचना। ठीक है, तो आप लोग ये याद रखना निबंध विधा पर आधारित रचना है चिंतामणि। अब इसके लेखक भी पूछ सकता है कि चिंतामणि के लेखक कौन है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि चिंतामणि के जो लेखक हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आई होप आप लोग लिख लोगे ये सारी रचनाएं। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला कहता है, देख सकते हो दूसरे नंबर का क्वेश्चन कि भाई कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है। क नंबर विकल्प है जीवनी, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग नंबर विकल्प है उपन्यास और घ नंबर विकल्प है आत्मकथा। तो कंकाल किस विधा पर आधारित रचना है, जल्दी से कमेंट कर दिया करो। अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, जो कंकाल है वो है आपकी उपन्यास विधा पर आधारित रचना, यानी ग नंबर विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अब इसके जो लेखक है दोस्तों वो कौन है, जल्दी से आप लोग बताओ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसके लेखक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपन्यास आपका सही हो जाता है। तो इसके लेखक जो हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। तो आप लोग याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद। अब आपके पाठ्य पुस्तक में क्लास 10th में इन्होंने कौन सा चैप्टर लिखा है, जल्दी से कमेंट कर देना। ममता लिखा है क्या, जल्दी से बताना मुझको। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। आगे आपका आता है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, देख सकते हो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है, ठूठा आम किस विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, तो किस विधा पर आधारित रचना है आपका बताना है। तो क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है जीवनी, ग नंबर विकल्प है संस्मरण और घ है आत्मकथा। तो जल्दी से बताओ जो ठूठा आम है किस विधा पर आधारित रचना है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो ये है दोस्तों संस्मरण विधा पर आधारित रचना है। विकल्प नंबर ग सही हो जाता है, तो ध्यान देना। और इसके लेखक भी पूछ सकता है, तो मैं इसके लेखक आपको बताना चाहूंगा है भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण। ठीक है, और उपाध्याय। तो ये आप लोग याद कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे आता है चौथे नंबर का क्वेश्चन, देख सकते हो जनमेजय का नाट्यज्ञ किस विधा पर आधारित रचना है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग है आत्मकथा, घ है उपन्यास। जल्दी से कमेंट करो। चलो मैं आपको बताता हूँ जो जनमेजय का नाट्यज्ञ है दोस्तों वो जयशंकर प्रसाद की रचना है और ये नाटक विधा पर आधारित रचना है। तो आप लोग याद कर लेना, विकल्प नंबर ख सही हो जाता है, नाटक। और इसके लेखक जो हैं फिर से वही हमारे आ जाते हैं, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद। तो आप लोग याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दोस्तों इनके और भी नाटक हैं, जैसे कि दोस्तों चंद्रगुप्त हो गया, आप लोग याद कर लेना चंद्रगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त एक है, स्कंदगुप्त। और यहाँ पर दोस्तों अजात शत्रु भी इनका एक नाटक है, ध्रुव स्वामिनी भी है, तो याद कर लेना। और आगे बढ़ते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवें नंबर क्वेश्चन दोस्तों कहता है, देख सकते हैं कि रस मीमांसा ठीक है किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से आपको बताना है। क नंबर विकल्प है निबंध, ख आलोचना, ग उपन्यास और घ आत्मकथा। तो रस मीमांसा किस विधा पर आधारित रचना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना विधा पर आधारित रचना है। तो याद कर लेना रस मीमांसा, और इनकी एक आलोचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र, मैं लिखे दे रहा हूँ रामचंद्र शुक्ल जी। अब इनकी इंपॉर्टेंट और रचना याद कर लेना कि भाई आलोचना ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंट आलोचना और भी है रस मीमांसा के सिवा। कौन कौन सी है रस मीमांसा? एक है त्रिवेणी, याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है त्रिवेणी। और एक है सूरदास। अगर पूछ ले सूरदास के लेखक कौन है तो आपको बताना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बढ़े दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है छठवें नंबर का क्वेश्चन, देख सकते हो मेरी यूरोप यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से आपको बताना है। क नंबर विकल्प है आलोचना, ख विकल्प है निबंध, ग विकल्प है उपन्यास और घ विकल्प है यात्रा व्रत। तो मेरी यूरोप यात्रा, यहाँ पर यात्रा से ही पता चल रहा है कि ये कौन सी विधा हो जाएगी, यात्रा वृत्तांत यानी यात्रा व्रत। ठीक है, तो मेरी यूरोप यात्रा जो है दोस्तों वो है यात्रा व्रत की रचना। और इसके लेखक जो है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा आपको कन्फ्यूजन जरूर होगा, मैं आपको बता दूं यहाँ पर इसके लेखक जो हैं मेरी यूरोप यात्रा के वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन है? डॉक्टर राजेंद्र
प्रसाद। अब आप लोग मुझे गलत भी यहाँ पर एक चीज कहोगे कि भैया इसके लेखक तो जो हैं वो राहुल सकृत्यायन आपने पिछली वीडियो में बताया था, तो इसी यही रचना सेम यात्रा वृत्तांत ही लिखे हैं राहुल सकृत्यायन जी। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक लिख देना, सही हो जाएगा, राहुल सकृत्यायन। ठीक है, अब आप बोलोगे ये कैसे हो गया भैया राहुल सकृत्यायन, लिख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अगर विकल्प में राजेंद्र प्रसाद देगा तो राहुल सकृत्यायन नहीं देगा, और अगर राहुल सकृत्यायन देगा तो राजेंद्र प्रसाद नहीं देगा। ठीक है, तो आप लोग कोई ना कोई एक टिक लगा देना, और ये यूपी बोर्ड वाले हैं भाई, दोनों दे सकते हैं, तो दोनों में से किसी एक को लगा देना। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप राहुल सकृत्यायन ही लगाना, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाना, मैं कहता हूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगा देना। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, 7वें नंबर का क्वेश्चन कहता है, देख सकते हो, इंद्रजाल किस विधा पर आधारित रचना है? तो जल्दी से बताइए, इंद्रजाल कौन सी विधा पर आधारित रचना है? का है, निबंध, खा है, नाटक, गा है, कहानी, घा है, आत्मकथा। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो दोस्तों, जो इंद्रजाल है वो है कहानी विधा पर आधारित रचना, और इसके लेखक जो हैं वो फिर से आप लोग याद कर लेना, जयशंकर प्रसाद जी इसके लेखक हैं, याद कर लोगे। और इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं मैं बताए दे रहा हूँ कौन कौन सी है, जयशंकर प्रसाद जी की इंपॉर्टेंट रचनाएं। ठीक है, मैं जयशंकर लिखे दे रहा हूँ, इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं जो है दोस्तों वो आप लोग याद कर लेना। इनकी इंपॉर्टेंट रचना एक आकाशदीप भी है, वो भी कहानी ही है। ठीक है, आकाशदीप। ठीक है, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि, तो याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे आपका 8वें नंबर का क्वेश्चन कहता है दोस्तों, खून के छींटे किस विधा पर आधारित रचना है? तो जल्दी से कमेंट करो, किस विधा पर आधारित रचना है? का विकल्प है उपन्यास, खा विकल्प है निबंध, गा विकल्प है कहानी, और घ नंबर विकल्प है आत्मकथा। तो खून के छींटे जो है दोस्तों वो आप लोग याद रखना किस विधा पर आधारित रचना है, वो है दोस्तों निबंध विधा पर आधारित रचना। इसके लेखक का नाम अगर आपसे पूछे तो आपके पाठ्य पुस्तक में है, ये कौन है भाई? भगवत शरण उपाध्याय, याद कर लोगे, भगवत शरण, ठीक है, उपाध्याय, तो याद कर लेना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खून के छींटे। और इनका एक इंपॉर्टेंट निबंध ही है, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन है, याद हो सकता है तो कर लेना, इतिहास साक्षी है। कौन? इतिहास, ठीक है, साक्षी है, साक्षी है। ठीक है, तो याद कर लेना, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, थोड़ा गलती हो तो लिखने में तो सॉरी। 9वां क्वेश्चन दोस्तों आता है, देख सकते हो यहाँ पर, अर्धनारीश्वर किस विधा पर आधारित रचना है? का विकल्प है निबंध, ख विकल्प है नाटक, ग नंबर विकल्प है उपन्यास, और घ नंबर विकल्प है आत्मकथा। तो अर्धनारीश्वर जो है दोस्तों किस विधा पर आधारित रचना है, जल्दी से आपको बताना है। अर्धनारीश्वर, वट, पीपल, उजली आग, तीनों ही एक ही लेखक की रचनाएं हैं, और वो है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की, और ये दोस्तों निबंध विधा पर आधारित रचना है। इसके लेखक मैंने आपको बता दिया कौन है, रामधारी, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, यानी दिनकर लिख देना, वो भी सही है। ठीक है, दिनकर। अब दोस्तों यहाँ पर वट पीपल भी एक इनका निबंध है, वट पीपल, ठीक है, वो भी याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उजली आग भी है, ठीक है, मैं सभी बता दे रहा हूँ, उजली आग। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों, आगे आपका आता है, देख सकते हो 10वें नंबर का क्वेश्चन, दुनिया रंग बिरंगी किस विधा पर आधारित रचना? जल्दी से बताओ, का विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग नंबर विकल्प है आलोचना, और घ है आत्मकथा। तो दुनिया रंग बिरंगी दोस्तों किस विधा पर आधारित रचना है? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भी आपकी निबंध विधा पर आधारित रचना है, और इसके लेखक आपसे अगर पूछे तो आप लोग याद रखना, जयप्रकाश भारती जी। कौन है दोस्तों? जयप्रकाश भारती। ठीक है, जयप्रकाश भारती, याद कर लोगे आप लोग, आई होप आप याद कर लोगे। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और इनकी एक आलोचना भी है, अथाह सागर, अभी आगे मिलेगी आपको। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों कहता है, अथाह सागर किस विधा पर आधारित रचना है? जल्दी से आपको बताना है दोस्तों, अथाह सागर किस विधा पर आधारित रचना है। इसके भी लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं, जयप्रकाश, ठीक है, भारती। अब ये किस विधा पर आधारित रचना है, जल्दी से आप लोग बताओ, यहाँ पर निबंध है, या फिर आलोचना, या फिर उपन्यास, या फिर आत्मकथा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये है आपकी आलोचना विधा पर आधारित रचना, अथाह सागर। ठीक है, आई होप आप लोग ये सारी चीजें याद कर लोगे। याद नहीं करना, आपको केवल पढ़ के जाना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अब की बार 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न नहीं आने वाले हैं। तो 12वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है, कल्पलता किस विधा पर आधारित रचना है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, का है निबंध, खा है नाटक, गा है उपन्यास, और घ नंबर है आत्मकथा। तो कल्पलता किस विधा पर आधारित रचना है? जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करो। यहाँ पर दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, ये है दोस्तों निबंध विधा पर आधारित रचना, तो ये आप लोग याद रखना। और इसके लेखक जो हैं वो हैं दोस्तों, आप याद रखना, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कौन है? हजारी, ठीक है, प्रसाद
द्विवेदी, ठीक है, द्विवेदी। तो जल्दी से याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े दोस्तों, आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन आता है, देख सकते हो कि कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है। तो कलकत्ता से पीकिंग किस विधा पर आधारित रचना है दोस्तों, यहाँ पर बोला ही जा रहा है कि भाई कोई भी जो लेखक था वो कलकत्ता से पीकिंग तक गया था और उस पर एक रचना लिखा। तो का नंबर विकल्प है यात्रा वृत्तांत, खा है नाटक, गा है उपन्यास और घा है आत्मकथा। तो यह दोस्तों यात्रा वृत्त पर आधारित रचना, और इसके लेखक जो हैं आपके वो हो जाएंगे भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है, भगवत शरण। तो याद कर लेना। आगे बढ़े दोस्तों, आगे आपका दोस्तों आता है 14 नंबर क्वेश्चन, गेहूं और गुलाब किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से बताओ, गेहूं और गुलाब किस विधा पर आधारित रचना है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा का नंबर विकल्प है निबंध, खा है नाटक, गा है उपन्यास, घा है आत्मकथा। जल्दी से कमेंट करो। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा आपका निबंध विधा पर आधारित रचना, और इसके लेखक जो है दोस्तों याद रख लेना, राम वृक्ष बेनीपुरी जी है। कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। आई होप आप लोग याद कर लोगे। आगे बढ़े दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, चंद्रगुप्त। मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से आप लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जन्मेजय का नाट्य किस विधा पर आधारित रचना थी, वही विधा पर आधारित रचना ये भी है, और किसकी है वो भी आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, जल्दी से बताना, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है या आत्मकथा है, जल्दी से बता देना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामी किसकी रचना है, वो भी इसी की है, तो याद रख लेना। आगे बढ़े दोस्तों, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है विचार वीथी किस विधा पर आधारित रचना है। का नंबर विकल्प है निबंध, खा है नाटक, गा है उपन्यास, घा है आत्मकथा। तो जल्दी से बताओ विचार वीथी जो है दोस्तों किस विधा पर आधारित रचना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर विचार वीथी जो है दोस्तों मैंने आपको बताया था शुरू में ही, जो चिंतामणि थे, चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना थी। जल्दी से बताओ, चिंतामणि आपने पढ़ा था पीछे, अभी 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 पहला क्वेश्चन था, तो वही रचना भी विचार वीथी है, ठीक है, वही विधा की। अब किसकी रचना ये भी आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो मैं आपको जानता हूँ आप लोग बता दोगे, और विचार वीथी के लेखक भी वही है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र, ठीक है, याद कर लोगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आगे बढ़े, 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आता है प्रतिशोध किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर का नंबर विकल्प है निबंध, खा है नाटक, गा नंबर विकल्प है उपन्यास और घा है दोस्तों आत्मकथा। तो प्रतिशोध किस विधा पर आधारित रचना है, जल्दी से आपको बताना है दोस्तों। तो ये है दोस्तों नाटक विधा पर आधारित रचना। अब आपसे पूछेगा प्रतिशोध के लेखक कौन है, तो मैंने आपको बताया था कि भाई कौन है प्रतिशोध के लेखक, तो वो है विनय दामोदर सावरकर, ठीक है। कौन है? विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ दामोदर सावरकर, तो याद कर लोगे ना, सावरकर। अब दोस्तों एक बात बताना चाहूंगा, ये तो पहले हुए, सेम यही रचना जैसे मेरी यूरोप यात्रा राहुल सक्सेना और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी लिखे हैं ना, सेम इसी तरीके से यही नाटक को, यही रचना को कौन लिखे? मैथिली शरण गुप्त जी भी, ठीक है। तो आप दोनों में से किसी एक को टिक लगाना, मैथिली शरण गुप्त। अब की बार मैं दोनों बता दे रहा हूँ, वरना बच्चे बोलते हैं भैया आप गलत बता रहे हो, ठीक है। हो सकता है किसी ने इसको याद किया हो, इसको ना याद किया हो, तो सोचेगा भैया तो गलत बता रहे हैं ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो प्रतिशोध है दोनों लेखक हैं, ठीक है। तो कोई एक विकल्प में देगा, कोई भी एक ही देगा। अगर दोनों दे दे तो मैं तो आपको बोलना चाहूंगा कि आप मैथिली शरण गुप्त चिन्ह में टिक लगा देना, ठीक है। वैसे विनय ये सावरकर भी हैं, तो लेकिन ये वाला आप लगा देना, और दोनों नहीं देगा, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आता है परीक्षा गुरु किस विधा पर आधारित रचना है। जल्दी से बताइए। का नंबर विकल्प है निबंध, खा है नाटक, गा नंबर विकल्प उपन्यास, गा है आत्मकथा। तो परीक्षा गुरु किस विधा पर आधारित रचना है, जल्दी से आपको कमेंट करना है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो परीक्षा गुरु है लाला श्रीनिवास दास की रचना है, और ये उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, याद कर लेना। और इसके लेखक मैंने आपको बताया कौन है, लाला श्री निवास दास, ठीक है, निवास दास। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़े दोस्तों, और ये आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन आता है, देख सकते हो, बर्फ की गुड़िया किस विधा पर आधारित रचना है। का है बाल साहित्य, खा है नाटक, गा है उपन्यास, गा है आत्मकथा। तो बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है, जल्दी से कमेंट करो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये है दोस्तों बाल साहित्य विधा पर आधारित रचना, याद करना। इसके लेखक पूछेगा ज्यादातर कि भाई बर्फ की गुड़िया के लेखक कौन है, तो वो आप लोग याद रखना, जयप्रकाश भारती जी हैं। कौन है? जयप्रकाश, ठीक है, भारती। तो आप लोग याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े दोस्तों, 20वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई यहाँ पर 20वें नंबर का कि अशोक के फूल किस विधा पर आधारित रचना है।
क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है नाटक, ग है उपन्यास, ग है आत्मकथा। तो यहाँ पर जल्दी से बताइए दोस्तों किस विधा पर आधारित रचना है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये भी निबंध विधा पर आधारित रचना है। आपने पढ़ा है कल्पलता निबंध। तो कल्पलता निबंध के लेखक जल्दी से आप लोग बताइए मुझको कौन थे। सेम वही हैं, ठीक है, वही हैं। तो कल्पलता निबंध के लेखक को कमेंट कर देना। तो इसके लेखक वही हैं और निबंध विधा पर आधारित रचना कल्पलता भी थी, यानी यार हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं मेरे भाई। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। थैंक यू।